नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में एक सवाल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और वो यह है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार और भाजपा के प्रदेश संगठन में आखिर चल क्या रहा है। दो चर्चाएं बहुत ही जोरों पर है। एक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए लोगों को शामिल किया जा सकता है, यानी कि विस्तार हो सकता है क्योंकि 3 पद खाली है। और दूसरा सवाल यह है कि किन किन की छुट्टी हो सकती है। वैसे तो इस बारे में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया पर बहुत सी अटकलों को लेकर खबरें चल रही है, जिसमें कौन कितना सही है, कौन कितना सही नहीं है, इस पर केवल बात ही की जा सकती है, क्योंकि भाजपा सरकार या भाजपा संगठन की ओर से कोई भी ऑफिशियल बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है। केवल इतना कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, एक कार्यक्रम को लेकर दिल्ली दौरा है। लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं और वो यह है कि इस बार का मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कोई सामान्य घटना नहीं है। भले ही भाजपा का संगठन और प्रवक्ता इसको सामान्य बता रहे हो, लेकिन यह एक सामान्य घटना तो नहीं है। आइए कुछ घटनाओं पर गौर करते हैं, कुछ घटनाओं पर बात करते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं हैं जो साफ साफ कई सारे इशारे करती हुई दिख रही है और इन इशारों को, इन संकेतों को लेकर कुछ राजनीतिक मतलब बहुत ही साफ साफ निकलता हुआ दिख रहा है। आइए इन्हीं घटनाओं पर बात करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। पहली बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में 3 दिन रहे और देहरादून में यह खबरें चलती रही कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कई नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसा मंत्रिमंडल चाह रहे हैं जिसकी भागीदारी सरकार के कामकाज में साफ साफ दिखे, अपनी ढपली, अपना राग की स्थिति ना बने। और इसी पर सहमति और असहमति का दौर दिल्ली में चलता रहा। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की खबरें, इस तरह के इनपुट्स है। इस पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर दिल्ली में कौन कौन है, कौन कौन रहे, कौन कौन गए। एक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए। वो कई दिन दिल्ली में रहे, लेकिन उनकी केवल एक मीटिंग की ही सूचना सामने आई। वो 27 तारीख को दिल्ली गए और दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से मिले। इसके बाद वहां पर कई अन्य मीटिंग होने की भी सूचना है, लेकिन इनकी कोई तस्वीर या फिर डिटेल सरकार की ओर से या भाजपा संगठन की ओर से शेयर की नहीं गई मीडिया के साथ। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से केवल एक तस्वीर शेयर की गई दिल्ली दौरे की, और वो जो दिल्ली दौरे की तस्वीर है वो वही तस्वीर है जब 27 तारीख को मुख्यमंत्री वहां पर गए थे और केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात हुई थी। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, सरकार के मौजूदा 3 मंत्री सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री भी दिल्ली में रहे। यह जानकारी है। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, ये जो दिल्ली में इतने सारे भाजपा सरकार के मंत्री और प्रदेश संगठन अध्यक्ष रहे हैं, इस पर भाजपा के संगठन की ओर से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि पर्यटन विभाग के एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए। एक और जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष से भी मिले। जैसे कि मैंने बताया, दिल्ली में मुख्यमंत्री के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, ये सब लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भगत सिंह कोश्यारी के साथ मीटिंग की भी सूचनाएं हैं। इन लोगों के बीच में क्या राय बन पाई यह तो अभी पता नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातों को समझ लेते हैं। पहली बात, धन सिंह रावत अभी तक अंकिता के परिजनों से जाकर मिले नहीं हैं, जबकि उनके विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। उनको तो सबसे पहले वहां पर जाना चाहिए था, लेकिन वो श्रीनगर तो नहीं गए, अंकिता के गांव में नहीं गए, उनके पिताजी, माताजी और भाई से मिले नहीं, लेकिन दिल्ली चले गए। और इतना ही नहीं, वो फरीदाबाद भी गए और सोशल मीडिया पर एक जानकारी शेयर की। राजनीति में एक एक बात का मतलब होता है। अंकिता के घर पर ना जाकर दिल्ली और फरीदाबाद जाना, इसका एक मतलब माना जा रहा है। और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा उसका भी एक मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वो फरीदाबाद में गए और फरीदाबाद में जाकर जो उन्होंने लिखा, माता श्री अमृतानंदमयी जी द्वारा फरीदाबाद में स्थापित अमृत हॉस्पिटल का भ्रमण कर वहां की विश्व स्तरीय सुविधाओं को देखने का मौका मिला।
एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विगत माह में किया गया था। यह उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो श्रीनगर तो नहीं गए लेकिन फरीदाबाद चले गए। अंकिता के घर तो नहीं गए लेकिन फरीदाबाद चले गए एक अस्पताल के भ्रमण के लिए। यह ध्यान में रखी जाने वाली बात है। आप एक बात को समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस अस्पताल का उद्घाटन किया था उस समय यह अस्पताल बहुत ही चर्चा में आया था। इसके पीछे एक कारण था और कारण बनी थी यह एक तस्वीर। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने खुद को अम्मा यानी माता श्री अमृतानंदमयी जी का खुद को बड़ा भक्त बताया था और नरेंद्र मोदी ने जूते उतारकर अम्मा के पैर छुए थे। आप इंटरनेट पर अम्मा के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, आपको कई सारी जानकारी मिलेगी और बहुत सी बातें आपको समझ में आ जाएगी। आपको साल 2013 के भी कुछ वीडियो मिल जाएंगे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे जिसमें अम्मा भी मौजूद थी। अम्मा के भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, अफ्रीका आदि अनेक देशों में करोड़ों अनुयायी है। इसीलिए यह जो दिख रहा है दिल्ली दौरे और फरीदाबाद दौरे में, इस पर गौर करने की जरूरत है। और इसके बाहर भी मैं एक सवाल करता हूं, क्या ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रहना चाहिए जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हुए दिख रहे हैं? और दूसरी बात, सतपाल महाराज एक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली गए थे लेकिन वो वहीं पर रुक गए। और तीसरी बात, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी कि दिल्ली में मौजूदगी, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। आप इस पर ध्यान दीजिए, यह गौर करने वाली बात है। और चौथी बात, यह एक सवाल के रूप में है और सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल तय हो गया है? इस पर वैसे तो अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी तो यह टलता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश में अंकिता हत्याकांड, विधानसभा भर्ती प्रकरण और 250 भर्तियों को रद्द किया जाना, 250 के करीब जो नियमों के नजरअंदाज कर नियमों को ताक पर रखकर रखे गए थे, उनमें से 250 नियुक्तियां रद्द की जा चुकी है। और इसके अलावा इस समय प्रदेश में कांग्रेस की आक्रामक नीति, जो प्रदेश में अभी राजनीतिक माहौल है, प्रदेश में कांग्रेस भले ही कई सारे गुटों में बटी हुई हो, लेकिन इस समय तो वह विपक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम करती हुई दिख रही है और बहुत जोरदार तरीके से सरकार को घेरती हुई दिख रही है। चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो, चाहे विधानसभा में नियुक्तियों का मामला हो, या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले की सीबीआई जांच की मांग हो। और पांचवी बात, यह ठीक है कि प्रेमचंद अग्रवाल पर यह आरोप है कि उनके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए की गई नियुक्तियां विवादों में आई और उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। और यह भी सही है जो मांग की जा रही है, और मांग यह की जा रही है कि जब गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को हटाया जा सकता है तो फिर गलत तरीके से नौकरी देने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी मुझे मौजूदा हालात में मंत्रिमंडल का विस्तार टलता हुआ दिख रहा है। अगर इस पर मेरी खुद की राय देखेंगे तो मैं यही कहूंगा कि धामी मंत्रिमंडल से कई सारे मंत्रियों की छुट्टी बहुत ही जरूरी हो गई है, क्योंकि कई मंत्री सरकार के साथ तालमेल करते हुए साफ साफ दिखते नहीं है, वो अपनी अपनी राह पर दिखते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि इस समय पर किसी भी मंत्री को हटाने से कांग्रेस को और अधिक हमले करने का मौका मिल जाएगा, कांग्रेस और अधिक आक्रामक हो जाएगी और भाजपा के पास बहुत ज्यादा इसके सीधे सीधे सवाल जो होंगे उनके जवाब नहीं होंगे। आखिर 6 महीने के कार्यकाल में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की नौबत क्यों आ गई? इसकी जरूरत क्यों आ गई? कांग्रेस आक्रामक है और इन सवालों का कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने की परफॉर्मेंस को भी आप बहुत बड़े पैमाने पर नाप तोल नहीं सकते। और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कांग्रेस की हां में हां मिलाने के जो अपने मिशन पर है, मंत्रिमंडल में बदलाव होते ही उनको भी और मौका ही मिलेगा, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अंकिता मामले में वीआईपी कौन है उसका नाम उजागर किया जाना चाहिए। हालांकि उनकी यह मांग जायज है, मैं इसको सही मानता हूं। वो वीआईपी कौन है जिसका जिक्र अंकिता ने अपनी व्हाट्सएप चैटिंग में किए, वो कर रही है, उनका नाम उजागर करने में कोई बहुत बड़ी बुराई मुझे भी नहीं दिख रही है। पाप में जो भी हिस्सेदार है उसका नाम तो सामने आना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यह एक सीधी सी और सपाट सी बात है। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा हूं
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की, तो यह बात तो तय लगती है कि कुछ लोगों की छुट्टी तो होगी, भले ही इसमें थोड़ा सा वक्त लगता हुआ दिख रहा हो। यह एक बहुत ही साफ साफ सी बनती हुई तस्वीर है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।